बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत परवीन जो कि आयुष डॉक्टर हैं, उनने बिलाखिर सरकारी मुलाजमत हासिल कर ली है। काफ़ी सुर्खियों में वो रहीं और वो जब तनाज़ा शुरू हुआ था हिजाब का तो 23 दिनों के बाद बिलाखिर उनने ज़िम्मेदारी संभाल ली है और इस तरीके से वो बिहार के अंदर जितने भी आयुष डॉक्टर्स हैं उस फहरिस्त में आ गई हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद ख़बरें आपने सुनी और देखी होंगी। आजकल मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जहर कम होता है लेकिन उसको फैलाने वाले ज़्यादा होते हैं और वो किया गया। कई लोगों ने कहा कि उस बच्ची को सलाम जिसने सरकारी मुलाजमत ठुकरा दी क्योंकि उसकी इज़्ज़त पर, उसकी आबरू पर जो है वो हमला किया गया, उसको बेइज्जत करने की कोशिश वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से की गई। लेकिन उसने भी बहुत सारी ताकतों को जवाब दिया और कहीं पर ताकत का मुज़ाहिरा अगर करना है तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। जो नीतीश कुमार ने किया वो गैर इंसानी, गैर इखलाकी, गैर समाजी, गैर मजहबी और एक दरिंदों वाला काम था कि वज़ीर आला किसी का भी हाथ पकड़कर उसके चेहरे से नकाब खींचता है, हिजाब खींचता है, कोई पर्दा हटाता है, जो किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी कीमत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अब सरकारी मुलाजमत को वो इस्लाम पर वक्फ नहीं कर सकती थी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चंद लोग घरों से बैठकर उनको उकसाने का काम कर रहे थे। सिविल सर्जन के दफ्तर में रिपोर्ट करने के बजाय ज्वाइन करने के लिए बराह रास्त वो मुतलका महकमे में गई, वो कंसर्न दफ्तर में नहीं गई, महकमे में चली गई और नुसरत की शमूलियत के हवाले से जो इंतज़ामी सतह पर दबाव था उसकी वजह से शमूलियत के अमल में इजाफी एहतियात भी बरती गई। अथॉरिटीज़ पर काफ़ी प्रेशर था तो नुसरत से ज़्यादा एहतियात इंतज़ामिया ने बरता। 7 जनवरी शमूलियत का आखिरी मौका था और नुसरत परवीन को आयुष डॉक्टर के भर्ती के अमल का एक हिस्से के तौर पर एक जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी किया गया था और अब 20 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई थी, फिर 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया, फिर 7 जनवरी तक एक और एक्सटेंशन मिला और इस तरह 7 जनवरी को नुसरत परवीन के लिए ज्वाइन करने वाले का जो आखिरी मौका था उनने फ़ायदा उठाया और बर वक्त नौकरी ज्वाइन कर ली। 15 दिसंबर को तब रोशनी में वो आई थी, सुर्खियों में आई थी जब वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में तकरीब में आयुष डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे, तकसीम कर रहे थे, खुतूत दिए जा रहे थे। तकरीब के दौरान उन्होंने नुसरत परवीन का हिजाब उतार दिया और इस वाक़े पर पूरे रियासत के अंदर नहीं बिहार से बाहर भी हमने देखा सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया था और सोशल मीडिया लेकर सियासी फोरम तक उनसे माफ़ी का मुतालबा भी किया गया। अब 15 दिसंबर के बाद अब तक मुतअद्दिद ख़बरें हमने देखी कि आयुष डॉक्टर बनने के बावजूद भी अपने असूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो उन्होंने नहीं किया लेकिन किसी स्टेज पर पहुंचने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए इस तरह के स्टेज पर आना ज़रूरी था और नीतीश कुमार के मुंह पर भी बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग नुसरत परवीन तमाचा मारा और इधर आखिरी डेट को नुसरत ने ज्वाइन भी कर लिया। बहरहाल वो जो दाएँ बाएँ बैठ कर वो ये कह रहे थे व्यूअरशिप के लिए कि बेटी को सलाम, तो ये तो वो फलाना ढिमकाना, ऐसी कोई ख़बर नहीं है। उनके वालिदैन की तरफ से भी बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं कि चीफ़ मिनिस्टर हों या कोई भी हो, सबको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है इस तरह के मामलात पर। लेकिन नुसरत जो तमाम ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई थी वो मुकम्मल कर ली थी और पुरअमन तरीके से उनने शमूलियत इख्तियार कर ली है।